हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, या आस्तीन का सांप, या अक्ल की दुम, या आबनूस का कुंदा। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। अक्ल की दुम, स्वयं को बुद्धिमान समझना। स्वयं को बुद्धिमान समझना, स्वयं बुद्धिमान, स्वयं को बुद्धिमान समझना। अक्ल की दुम। आबनूस का कुंडा, आबनूस का कुंडा का अर्थ होता है अत्यधिक काला व्यक्ति। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। डी आंसर यहाँ पर सही है। दूरदर्शी का अर्थ होता है बहुत दूर की सोच रखने वाला, बहुत दूर की सोच रखने वाला, बहुत दूर की सोच। दत्तचित्र का अर्थ होता है किसी विषय में मन लगा लिया हो, विषय में मन लगाना, किसी विषय में मन लगाना, किसी विषय में मन लगाना। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद है पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस वन। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है। इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है, संधि अयादि है। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनर प्लस जन्म, पुह प्लस नर जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर प्लस आजन्म। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, पुनः प्लस जन्म, दोबारा जन्म लेने वाला। सी आंसर यहाँ पर सही है। इसमें जो संधि है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या दीर्घ संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो इत प्लस ही आदि होगा, इत प्लस आदि। यड़ संधि है, इसमें संधि कौन सी है? यड़ संधि है। नेक्स्ट है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपण है, अवनति है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। अवनति का उन्नति होता है, अवनति का विलोम उन्नति होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्थान का पतन होता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, या बीज वपन काल। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। इसे ध्यान रखिएगा, पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह।
कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या सूरदास। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा, कबीरदास। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन वर्ष 30 मई, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1966 है। 30 मई 1966। इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर। इसके जो संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। नेक्स्ट है, काशी नागर प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1893 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। काशी नागर प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास है। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास। पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजन की। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। और इनकी जो रचनाएं हैं 14 रचनाएं बताई गई हैं। इनकी जो टोटल रचनाएं बताई गई हैं 14 रचनाएं बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख प्रेम सागर है। प्रमुख रचना कौन सी है? प्रेम सागर है। प्रमुख रचना प्रेम सागर है। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 6 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। नेक्स्ट है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर किस प्रकार से होगा? जैसे यहाँ पर कोई बॉयज बोलेगा मैं जा रहा हूं, तो ये क्या है? उसने क्रिया की है, तो क्रिया में क्या होगा? जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जब कोई लड़की बोलेगी तब क्या कहेगी? मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया है, मैं जा रही हूं। सी आंसर यहाँ पर सही है, क्रिया के आधार पर। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7 भेद, 8 भेद, 9 भेद या 10 भेद। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 8वां है संबोधन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।